जनाब का 9 दिन बाद में एक ब्लॉग आया है जो स्क्रिप्टेड और ड्रामे से भरा है। इसके साथ में कई सारी चीजें और पता लग जाती है कि जनाब मैं आज की डेट में इतना जिम करने के बाद में है कितनी पावर। बच्चे को लेके सारा कंटेंट बनाते हैं, फिर भी बच्चे को झेलना भारी हो गया। क्यों बताते हैं अभी। क्यों जनाब को नाटक करना पड़ा है एक सख्त गार्जियन बनने का, और इसी व्लॉग में दिखा दिया है कि इन्हें हाइजीन का कोई भी ख्याल नहीं है, वो चाहे शूशु पोटी का ही क्यों ना हो। जो रिजल्ट पहले आ चुका था जनाब ने उसे क्यों छुपाया, और अब आखिरकार क्यों बताना पड़ा उन्हें, और क्यों चालू ने एक बहुत ही अच्छा कंटेंट मिस कर दिया। जनाब ने तो ये भी बता दिया है कि वो आखिरकार कितने पढ़े लिखे हैं और कितनी पढ़ाई की समझ रखते हैं। और जनाब की ऐसी कौन सी हरकत थी जिसके ऊपर मंद मंद अंदर ही अंदर धीरे धीरे नान मुस्कुरा रहा था। ये वही नान है जो इनके एक बार बोलने से ही डर जाता था। क्या जनाब ने मान लिया है कि उन्हें आगे के कंटेंट के लिए किचन में घुसना पड़ेगा, बाहर कुछ मिलने वाला नहीं है। और जनाब कितनी चालाकी से फैमिली का यूज व्लॉग बनाने में करते हैं, जबकि मैडम मैडम बेचारी ओ हो उसे कोई नहीं मिलता। चलिए फिर शुरू करते हैं ये सारे सवालों का जवाब ढूंढने के लिए, क्योंकि बहुत सारे स्पॉइलर जो है ना वो भी खराब कर देते हैं। तो एक एक करके सबकी बारी आती है और सब बताते हैं जितने भी हमने अभी सवाल पूछे हैं, क्यों करके एक ही व्लॉग में इतने सारे चीजों का आंसर मिल रहा है। जनाब ने अपने व्लॉग की स्क्रिप्ट यूं लिखी: 1, बच्चे का स्विमिंग पूल दिखाएंगे। 2, नान का रिजल्ट बताएंगे और अपनी गार्जियनशिप को प्रूव करेंगे। भाई प्रूव करने की जरूरत आ पड़ी है इनको। और तीसरे, किचन में घुस के एक रेसिपी बनाएंगे और अपने ब्लॉग में डालेंगे किसी और की रेसिपी। जनाब ने ये 3 कंटेंट की स्क्रिप्ट लिखी और उसी पर चलते हुए सबसे पहले जनाब ने एक पूल मंगाया है, मतलब जो बच्चों का पूल आता है छोटा, और उसको अपने बच्चे के लिए पूल बना के उसको खेलने का शूट करने वाले हैं। ये इनका प्लान था। लेकिन देखने वाली बात यह है, मुझे सबसे अच्छी लगी, बच्चा इतना एक्साइटेड है, इतना एक्साइटेड है उस पूल में खेलने के लिए, उस पानी में खेलने के लिए। उसके चक्कर में जो उसका पैकेट होता है ना, जो पैकेट आता है जिसके अंदर वो पूल जो है अच्छी तरह से पैक करके बंद करके भेजा जाता है, क्योंकि ये एयर से फूलता है तो सारा तो एयर की वजह से ही फूल के इतना बड़ा हो जाता है। लेकिन जो आता है उसमें भी अच्छा खासा वेट होता है। लेकिन मैं देख के मतलब खुश भी हुआ और आश्चर्य भी लगा कि इतना छोटा बच्चा वो पूरा का पूरा पैकेट उठा के इनके पास आराम से आ गया। और उसके बाद में मैडम की अजीब सी लैंग्वेज, इसको खोल दो और खुला दो। वही बात जो है बच्चे से दोहरवा दी कि भी अपने पापा से कह दो। मतलब जिनको नहीं समझ में आया हो तो मैं बता देता हूँ, मैडम की लैंग्वेज थोड़ा सा ऐसी ही है। खोल दो मीन्स पहले से अनपैक कर दो, और खुला दो मतलब इसको फुला दो, यानी कि एयर इसमें भरकर इसको फुला दो। अब देखिए, चाहे छोटे बच्चे, ये आन की भाषा हम चाहे समझते हो ना समझते हो, मैडम की भाषा बहुत अच्छी तरह समझती है। मैडम कहाँ बोल रही हैं, क्या बोलना चाहती हैं। उसके बाद में पूरा ड्रामा होता है उसको फुलाने का। बच्चे को भी इन्वॉल्व किया जाता है कि हाँ भी वो भी पंप करे एयर को उसको फुलाने के लिए। यहीं पे पता लग जाता है कि इन्होंने ये पंप से फुलाया तो, लेकिन जनाब की हालत खराब हो गई। जब पूरा फुला चुके थे उसके बाद में जनाब का चेहरा देखने लायक था। आवाज जो है ऐसे लग रही थी ओहो अभी अभी हाफ के आ रहे हैं, थक कर आ रहे हैं। ये था जनाब का पहला सच। मतलब ये जो जिम जाने का ड्रामा करते हैं और जिम की बात करते हैं, उसके बाद में भी हाल वही का वही है कि जब ये जनाब दिखलाजा कर रहे थे तब भी इनका यही हाल था, और आज जब ये जिम कर रहे हैं तब भी इनका यही हाल है। और अगर जिम की पावर देखनी है ना तो आप इससे भी देख सकते हैं कि जब वो पूल रख दिया और पूरा फुला दिया, उसके बाद में बालकनी में सेट कर दिया गया, उसके बाद में बारी थी पानी डालने की। मुझे लगा ये पाइप लगा देंगे और उसके बाद में उससे आराम से इसको भर लेंगे। इन्होंने अपनी कॉमन सेंस तो यूज ही नहीं करी, और कॉमन सेंस इसमें भी यूज नहीं करी कि जब पूल मंगा रहे हो इतना बड़ा और तुम्हारे पास में गुब्बारा फुलाने के लिए पंप है, तो भाई पूल फुलाने के लिए भी एक पंप मंगवा लेते। इसके लिए तो गाड़ी वाला पंप भी काम आ जाता है, जो गाड़ी में नॉर्मली लोग बाग रखते हैं कि जब पंचर वगैरह हो जाए या एयर कम हो जाए तो आप अपने उस पंप से आराम से उस गाड़ी के टायर को फुला लेते हैं। यहाँ इनमें इतनी कॉमन सेंस है कहाँ। ये तो सिर्फ कंटेंट कमाने के लिए कुछ दिखाते हैं और बाकी चीजें भूल जाते हैं और वो मिस कर जाते हैं। तो यहाँ पर आती है जनाब की दूसरी मसल पावर, यानी जनाब ने वहां पे ला के सिर्फ और सिर्फ मुश्किल से 2 बाल्टी डाली है। जनाब के बस की इतना नहीं है कि वहां पे लाकर और पानी डाल दे। ओहो हो, अब क्या करें, ना निक्कू है ना डी दादा है, कोई भी नहीं है, कोई हाउस हेल्प नहीं है। अब ये मैडम थोड़ा ना करेंगे ये काम, ये तो जनाब को ही करना पड़ेगा। अरे मर्दों वाला काम है, और ये काम कम से कम बच्चे से नहीं करा सकते थे कि जाओ छोटी बाल्टी है, जाओ पानी भर भर के लेकर आओ और अपने पूल को भरो और उसके बाद में मस्ती करो। जनाब की यहाँ पे भी साफ कमजोरी दिखाई दी। अरे जनाब, इससे ज्यादा पानी में तो अगर बाल्टी
बाल्टी में बच्चे को बैठा देते तो उसमें ज्यादा अच्छी तरह खेल लेता। या घर के अंदर जो छोटा टब होता है, उस टब के ऊपर पानी अगर भर देते तो वहां आराम से बैठ सकता था। वो बाल्टी में भी थोड़ा सा बंधा हुआ रहता, लेकिन टब के अंदर तो बड़े आराम से बैठ सकता था। और उसमें ज्यादा पानी होता, उसमें ज्यादा उसकी बॉडी अंडर वाटर होती। और कामचोर जनाब, थके हुए जनाब, मेरे जनाब को ऐसा मत कहिए, मेरे जनाब मेरे हैं। हाँ हाँ मैडम, ये आपके ही हैं, और तभी तो ये ऐसे हैं क्योंकि आपने हमेशा ही इसको चाइल्ड बना के रखा है, बेबी बना के रखा है, तो बेबी रहेगा ही मेरे जनाब। बच्चे की एक्साइटमेंट इस कदर थी कि दादा घूम रहे थे तो उनको भी बता रहा है, नाच नाच के बता रहा है, कूद कूद के बता रहा है। और यहाँ तक कि एक इनके घर की एक लेडी हाउस हेल्प, आई डोंट नो मतलब धन्ना थी या कोई और था, तो वो वहां से गुजर के जा रही थी, तो उसको भी बता रहा था कि मैं स्विमिंग करूंगा, बहुत बड़ा है ये। इनफैक्ट देखा जाए तो यार यही लगता है कि पैसे वसूल हो गए। अगर आप कुछ काम करो और आपका बच्चा इतना खुश हो जाए, इतना खुश हो जाए, तो आप समझ लो आपकी मेहनत सफल होगी, आपके पैसे वसूल हो गए। अब आती है बारी कि बच्चे को दूसरा बच्चा भी चाहिए। भाई देख, कुछ भी कह लो, दोनों बच्चों में प्यार है। भाई वो तो छोटा है, अभी उसके बारे में तो नहीं कह सकते कि वो इसको प्यार करता है नहीं करता है, लेकिन बड़ा बड़ा समझता है कि ये मेरा छोटा भाई है और इसके साथ मस्ती कर सकते हैं, इसके साथ खेल सकते हैं, उसे मज़ा भी आता है, उसे एंजॉय भी करना होता है। तो अधिकतर चीज़ों में वो नाम लेता है उसको कि मेरे को तो हैदर के साथ खेलना है। तो इसलिए फ़ोन किया गया, वीडियो कॉल लगाई गई और डब्बा ने अटेंड करी। डब्बा ने कहा अच्छा पूल में खेलना है। डब्बा ने हैदर को भेज दिया है, भेज दिया। डब्बा ने ऐसा कंटेंट मिस कैसे कर दिया? अगर बच्चे खेल रहे हो, ये कंटेंट तो सब लोग पसंद करते हैं और सब लोग तारीफ करते हैं और इनके दोनों बच्चों को देखना चाहते हैं और उनको पसंद भी करते हैं। तो ऐसा कंटेंट डब्बा ने मिस क्या कर दिया? भाई ऐसे क्या अर्जेंसी कर रही थी, क्या ऐसा कर रही थी, कौन सी ऐसी स्क्रिप्ट लिख रही थी? ज्यादा से ज्यादा पड़ी हुई रील स्क्रॉल कर रही होगी, लाइक कर रही होगी, देख रही होगी कौन कौन सी रील में क्या क्या चीज है जो अपने ब्लॉग में डाल के वो दिखा सकती है। कौन सी रील इतनी अच्छी है कि वो अपने स्टोरी पे शेयर कर दे जिससे उसको कुछ और वाहवाही मिले और उसका लगे कि ओहो कितनी महान है, अच्छा ऐसी सोच है इसकी, ऐसी बात है। जबकि अधिकतर जो स्टोरियां लगाई जाती हैं ना, वो दूसरों के लिए ज्यादा लगाई जाती हैं, अपने लिए नहीं होती हैं। डब्बा पता नहीं भैया कौन सा एग्रीमेंट साइन करने में बिजी थी, तो उसने ये कंटेंट बनाने से छोड़ दिया। असल बात यही है जो मैं आपको इशारे इशारे में बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आज की डेट में दोनों में बहुत चेंजेस हैं, इसलिए एक दूसरे के घर जाना बिल्कुल नहीं हो रहा है, अवॉइड किया जा रहा है। इसके पीछे के जो फ्रैक्शन है वो सब समझ में आ रहे हैं। इसका कारण भी जल्दी ही आपको बता देंगे। कुछ चीजें पता चली हैं और कुछ और डॉट मिलाने, उसके बाद में इसकी हिस्ट्री भी बता देंगे कि आज की डेट में इनके बीच में हुआ क्या है और किसकी वजह से ये सब नाराजगियां चल रही हैं। ऐसे नाराजगी कहना तो गलती बात होगी, क्यों? क्योंकि राइवल्टी है, ये दोनों एक दूसरे से आगे निकलने की रेस में अब ऐसे हो गए हैं कि अपने रिश्ते भी भूल गए हैं। आपने देखा ना, उसके 6 ईयर हुए, भैया भाभी नहीं शामिल हुए। जब जब डब्बा का कोई अचीवमेंट होता है, भैया भाभी गायब होते हैं। यूट्यूब के जब सब्सक्राइबर का अचीवमेंट हुआ तब भी भैया भाभी उस वाले सेलिब्रेशन में नहीं थे। और कहने की जरूरत नहीं है, जब जब इसने फ्लैट लेने की और इन सब की ये सब बात करी, इनॉग्रेशन की बात करी, दिल्ली वाला इनॉग्रेशन, सब चीजें याद कर लीजिए। इन सारी चीजों में, डब्बा की चीजों में ये भैया भाभी शामिल नहीं हुए। शामिल होना तो दूर, स्टोरी तक नहीं लगाई। जब इसने फ्लैट लिया कोई एक मुबारकबाद की स्टोरी नहीं लगाई। अब आप देख लीजिए, ये 6 ईयर का इसने सेलिब्रेशन किया, ना तो कोई स्टोरी लगाई गई, ना उसको बोला गया। अब अगला व्लॉग भी आ गया है, उसके बाद में भी कोई बात नहीं करी गई, मुबारकबाद नहीं दी गई, ना किसी तरीके का विश किया गया। किसी तरीके से थोड़ा सा इंडिकेशन दे देता हूँ स्टोरी का, इसमें अम्मी भी शामिल हैं। तो चलिए इंतजार कीजिए, पूरी स्टोरी हम सुनाएंगे और जरूर सुनाएंगे क्या चल रहा है इनके बीच में। चलिए, डब्बा ने आखिरकार मिस कर दिया ये कंटेंट। मैडम और जनाब जो लगे हुए थे, आखिरकार बच्चे को लेके आ गई उसकी छोटी मम्मी, यानी कि नौकर नंबर 1, यानी कि आलू ओप्पी की असिस्टेंट नंबर 1। क्या ही कहें इस लड़की में, जैसा मतलब है, आप जैसा क्या कहें, मैं मतलब वो वर्ड यूज करना नहीं चाहता, लेकिन बुद्धि जो है वाकई में मोटी है। मतलब वो डायपर पहन के आया है बच्चा, उसको डायपर समेत उसके अंदर रख दिया। और ना ही इसकी अकल में है कुछ भी, और ना मैडम तो इतनी ज्यादा बनती हैं, ओहो कितनी हाइजीन और इन सब की बात करती हैं। वो बात दूसरी है, डायपर का ख्याल वो भी नहीं रखती, लेकिन डायपर समेत बच्चे को वहां बैठा दिया गया। यार छी, क्या इन्होंने चेक किया होगा कि उसने कुछ उसमें कैसा भी कुछ कर रखा है, सॉलिड या लिक्विड वाला? और भाई अगर कर रखा होगा तो भाई समझ लो, हो देखिए बच्चे हैं, बच्चों का आपको ख्याल रखना ही पड़ेगा।
बच्चों से थोड़ा ये आप उम्मीद करेंगे, लेकिन बच्चे तो ये करते ही हैं और इसीलिए ये पहनाए भी जाते हैं। लेकिन इस तरह के मोमेंट्स पे कम से कम चेक कर लेना चाहिए भाई। इतने से पानी में बच्चे फिर भी खुश थे, लेकिन क्या ही करे, जैसे कहते हैं ना कि नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या, वो हालत कर दी इन्होंने दोनों बच्चों की। लेकिन चलो बच्चे फिर भी अच्छे थे, बच्चों ने खूब एंजॉय किया पानी के अंदर। माँ बापों में चाहे कुछ भी चल रहा हो, लेकिन बच्चे तो कभी अभी पूरी तरीके से एक दूसरे से बहुत घुल मिल के खेलते हैं, एंजॉय भी करते हैं। मुझे तो ये भी मजा आया देखकर कि चालू का बच्चा भी पूरा एंजॉय कर रहा था। भाई चालू से कम नहीं है, अगर फ्री का एंजॉय मिल रहा हो तो क्यों ना करें। चलिए अब बात करते हैं पार्ट नंबर 2 की। पार्ट नंबर 2 यानी कि जनाब बने अच्छे गार्जियन। ओहो, सबसे पहले जनाब के डायलॉग की बात करें। जनाब कहते हैं अब स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, और यही टाइटल में भी डाला। जनाब ये धमकी तो आपने पिछली बार भी दी थी, जब इसका जो रिजल्ट कम आया था कि नहीं अब थोड़ा सा इसके साथ में सख्त होना पड़ेगा, स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। लगता है स्ट्रिक्ट वर्ड में वो स्ट्रिक्टनेस है ही नहीं, क्योंकि स्ट्रिक्ट वर्ड भी बहुत ही कमजोर हो गया है। ऐसे लगता है स्ट्रिक्ट वर्ड भी कठपुतली हो गया है। अब चलिए, जो समझने वाले होंगे वो समझ गए होंगे। जनाब ने यहाँ पे अपनी काबिलियत दिखा दी कि कितने तो पढ़े लिखे हैं और कितने उनको नॉलेज है आज की डेट में स्टडी की। जनाब का कहना है कि पिछली बार इसके 55 पॉइंट समथिंग आए थे और इस बार आए हैं इसके 59.3। वाओ, कितनी अचीवमेंट कर ली। जल्दी जल्दी मिठाई बांटो, पूरी कॉलोनी में मिठाई बांटो। मैंने तो इससे पहले कह दिया था काम नहीं आने चाहिए, इससे ज्यादा आएंगे। हाँ जनाब, बच्चा बहुत ज्यादा नंबर ले आया है, 4% उसने बढ़ा लिए। आपको तो सब जगह मिठाई बांट देनी चाहिए, अनाउंसमेंट कर देना चाहिए उस बच्चे के लिए, अभी अभी बड़े बड़े गिफ्ट लेकर आने चाहिए। अरे आखिर बच्चे ने टॉप किया है भाई। जनाब को इतनी सेंस नहीं है कि आज की डेट में 59% क्या होते हैं। तो क्योंकि जनाब कह रहे हैं देखो भाई मैंने इससे कहा था कि पहले से ज्यादा लाने, और ये पहले से ज्यादा ले आया। शर्म आनी चाहिए जनाब। लास्ट ईयर की परसेंटेज देखो, लास्ट ईयर ये लड़का कितने परसेंटेज लेकर आया था, 75% लेकर आया था। शर्म आनी चाहिए उस बच्चे को भी और आपको भी कि 75% वाला गिर कर कितने पे आ गया, 59 पर आ गया है। और उसको कहते हैं जनाब कि मेरे को अभी स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। अरे तुमने ये नहीं देखा कि इसका सबसे बड़ा कारण तो तुम खुद ही हो। जब इन बच्चों के पढ़ने के दिन थे तो तुम 2 महीने तक इनको बाहर लेके घूमते रहे। इनका स्कूल कॉलेज सब बंद, सब बंद। अभी वो क्लास नहीं है कि ये इतने टाइम तक बंक कर सके। भैया कोई सी भी क्लास हो, बंक तो फिर भी नहीं करना चाहिए। ना घर पे पढ़ना है, घर पे रहना भी नहीं है, कॉलेज जाना नहीं है, स्कूल जाना नहीं है। कहाँ पे क्या खेमसर जाके पढ़ेगा, या फिर कानपुर जाके पढ़ेगा, या फिर भोपाल जाके पढ़ेगा, या फिर मोधा जाके पढ़ेगा। ये मैडम तो अपने छोटे से बच्चे की 4 किताबें लेके हर जगह पहुंच जाती हैं कि भाई कहीं पे भी जा रही हैं, टूर पे भी जा रही हैं, कहीं पे भी जा रही हैं, वो 4 किताबें मैडम की उसके साथ चलती हैं। वही बच्चों को पढ़ाना है। बच्चे का कितना शौक है उन्हें पढ़ाने का, कितना वो ध्यान रखती हैं, कितनी अच्छी पेरेंटिंग है कि वो बच्चे को पढ़ाई में कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहती। लेकिन भैया इसकी पढ़ाई में कोई भी डिस्टर्बेंस हो जाए, आखिरकार प्रूव कर दिया कि ये बच्चा इनका नहीं है और ये सिर्फ और सिर्फ गार्जियनशिप का ड्रामा कर रहे हैं। क्या जनाब को नहीं पता कि 60% जो होती है उसी पे फर्स्ट डिवीजन होती है। जो फर्स्ट डिवीजन कही जाती है वो 60% पे की जाती है, और अगर इसके 59.5 से ऊपर हैं तो वो भी उसको एज्यूम किया जाता है 60 के बराबर। तो क्या जनाब अभी ये सोच रहे हैं कि सिर्फ इसके अगले साल 1% और ज्यादा बढ़ जाने चाहिए। वाह जनाब वाह। भाई ये आदमी किस दुनिया में है और ये किस बच्चे का भला चाहता है। ये इस बच्चे का भला चाहता है, ये इसको कभी भी बढ़ने देगा, जिसको अभी ये कह रहा है कि तू अगले साल सिर्फ 1% ज्यादा लेकर आना। जनाब आज की डेट में 75% एवरेज माना जाता है। एवरेज का मतलब ये है कि एटलीस्ट रेस्पेक्टफुल तरीके से उसने क्लास को क्रॉस किया है, उसने पास किया है। आज की डेट में परसेंटेज ही इतनी हाई हो गई हैं भैया, मैं तो सबके सामने कह रहा हूँ सीबीएसई ने सब कुछ बिगाड़ के रख दिया है। कभी भी किसी क्लास में किसी के 100 नंबर आए, इट्स नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं है। ये सिर्फ इन लोगों ने पॉसिबल बना रखा है कि एक नहीं आज की डेट में तो कई 100 बच्चों के 100 में से 100 आते हैं, और सारे सब्जेक्ट में भी 100 आने वाले भी बच्चे एक से ज्यादा होते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ जो प्राइवेट कोचिंग है ना उनको बढ़ावा देने की चांसेस हैं, बस इन सब की मिली भगत है। ये हम तो अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। जनाब की नॉलेज को और जनाब की पढ़ाई को भाई सलाम है। ये वाकई में ड्रॉप आउट है। ये आदमी बिल्कुल भी ड्रॉप आउट में भी कुछ लोग कुछ पढ़ा लेते हैं, मैडम भी ड्रॉप आउट है, लेकिन उसके बाद में भी मैडम को कुछ तो आता है। जनाब का तो ये हाल है कि अपने अपना तो टिकट बुक कर सकते हैं, ना होटल का बिल पे कर सकते हैं, ना नेगोशिएशन कर सकते हैं, ना कोई डिस्कशन कर सकते हैं। इंग्लिश, ओहो हो क्या बात कर दी यार। इंग्लिश कौन सी लैंग्वेज है।
ये तो वो फाख्ता है जो कब की उड़ चुकी है जनाब के ऊपर से। जनाब अच्छा है कि मैडम की वजह से आपको इजी मनी कमाने को मिल रही है, वरना पता लग जाता है इस पढ़ाई की वैल्यू क्या है। एक बात और याद आई, ना चालू आई ना अम्मी आई, और किसको भेजा, डॉटर खाला को भेज दिया उसके बाद में। ये हाल तो जब है कि आज की डेट में ऊपर नीचे रह रहे हैं, यानी एक ही मंजिल का फर्क है। अब वो 7वें माले से नीचे उतर के आने की जरूरत नहीं है। अम्मी और ये लोग सब ऊपर नीचे रह रहे हैं सिर्फ। ये दूरियां अभी कैसे तय होंगी, ये दूरियां। तो जनाब कह रहे हैं इस बार मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, क्योंकि मैंने इससे कहा था इससे ज़्यादा लाने हैं, और मैंने देखा था इसने मेहनत करी। तो मेहनत करना जो अच्छी बात होती है, और मेहनत से ज़्यादा आते हैं, और इसके 59.3 आ गए हैं, तो इसलिए मैं इससे कुछ नहीं कह रहा हूँ। नान धीरे धीरे मुस्कुरा रहा है, वाह वाह मजे आ गए, मजे आ गए, नंबर भी कम आए हैं। उसके बाद में कोई घर में कुछ कहने वाला नहीं है। स्कूल में तो वैसे ही मिट्टी पड़ी पड़ी है, सारे के सारे लोग कह रहे हैं यार क्यों पढ़ाई में इतने पीछे हो गया। पिछली बार तो 75% आए थे, टीचर्स भी बोल रहे हैं, सब लोग बोल रहे हैं, और यहाँ घर में तो मजे आ गए। बजाय इसके कि डांट पड़ने के एक लंबा सा लठ तैयार होता है यहाँ पर। यहाँ तो सबके सब अप्रिशिएट कर रहे हैं। शर्म नहीं आती ये नंबर सबके सामने व्लॉग में इतने सारे लोगों को बताने से। ये जो अपनी इमेज बनाने की कोशिश करता है ये लड़का, वो इमेज कहाँ रह जाएगी भाई। ठीक है घर में तो तुमने ये बना ली, लेकिन इतने सारों में चलेगी। अब क्या होगा, उसकी फ्रेंड वगैरह जो हैं अब तो वो हाथ से निकल जाएंगे, या कहेंगे क्या बात है पढ़ते वढ़ते नहीं हो तुम, बस इन्हीं चक्करों में लगे रहते हो। जनाब ने पिछली बार तो कहा था कोई भी बात हो, कोई भी बात हो, अगर कैसी भी बात हो पहले मुझे आके बतानी है, मुझे बतानी है आकर। लेकिन लड़का खुश तो बहुत है भाई, खुश तो बहुत होगी तुम। बताइए आप लोग, बताइए आप लोगों के घरों में अगर बच्चे के 59.3% आए, और उसके बाद में उस बच्चे को कोई कुछ कहा नहीं जाए, और बच्चा ऐसा मुस्कुराए, वाह क्या मजा आ गया, ये एंटरटेनमेंट हो गया, मजे आ गए, ये घर वाले हैं क्या हैं। अब देखो किस तरह से अपनी जो है गार्जियनशिप जो है निभा रहे हैं। और मैंने इसे कह दिया है कि अगले साल जो ना 12th है, 12th जो है बहुत मुश्किल होता है, और तुम चाहे अच्छा लगे, तुम चाहे बुरा लगे, तुम रो चाहे कुछ भी करो, लेकिन तुमको बहुत ज्यादा करना पड़ेगा और फर्स्ट डिवीजन लानी पड़ेगी। और मैं बहुत स्ट्रिक्ट रहने वाला हूँ। स्ट्रिक्ट वर्ड की भी मिट्टी कर दी है इस आदमी ने। इस आदमी ने स्ट्रिक्ट को भी कहीं का नहीं छोड़ा है भाई। ये तो थी जनाब की झेप मिटाने वाली, मतलब बिल्कुल नहीं लग रहा था ये बंदा जो रियल सेंस में बोल रहा है, ऐसे लग रहा था बिल्कुल झेप मिटा रहा है अपनी, कि उसे नंबर आखिरकार बताने पड़े। और क्यों बताने पड़े ये भी बता देता हूं मैं। इसका रिजल्ट ऑलरेडी आ चुका था, और ये जनाब के हिस्से में आता है। लेकिन चालू अपने व्लॉग में बता चुकी थी कि नान जो है रिजल्ट आ चुका है और नान पास हो चुका है। उसने कोई भी परसेंटेज की बात नहीं करी थी, कम ज्यादा किसी की बात नहीं करी थी। जिस तरह से इस बच्चे की पढ़ाई हुई है, मतलब वहां से आने के बाद में भी इसने कितनी पढ़ाई करी, आप सब लोगों ने देखा किस तरह से व्लॉग की शूटिंग वगैरह में लगा रहता था, आना जाना इसका सब कुछ चलता रहता था। तो ऐसे में ये कितना ही पढ़ पाया होगा। मैं तो बिलीव करने को बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ कि इसके 4% भी बढ़े हैं। अगर कोई ये कहे कि 4% कम हुए तो मुझे जल्दी बिलीव हो जाएगा, लेकिन ये बिल्कुल भी सही नहीं है जो ये बोल रहे हैं। और इतने ट्रांसपेरेंट ना, जैसे पहले ज़ारा का रिजल्ट दिखा दिया था, दिखा देना इसका रिजल्ट। पहले जो आया था वो वाला भी दिखा दें और अब का भी दिखा दें। क्योंकि लास्ट ईयर इसने जो 75% आए थे इसके, वो उसने रिजल्ट दिखाया था। मुझे याद है थोड़ा सा कि इन्होंने रिजल्ट दिखाया था, हम लोगों ने उसको बड़ा कर करके भी देखा था कि इसके एग्जैक्टली नंबर क्या हैं और इसके कौन से सब्जेक्ट्स लिए हुए हैं इसने। तो चलिए जनाब का फोन आ गया है। अबे जनाब बिजी कुछ नहीं है, आया होगा मेंटेनेंस वगैरह से। यार मेंटेनेंस का बिल नहीं बढ़ाया तुम लोगों ने, तुम कर दो जल्दी से। तुमने कम से कम सफाई वफाई का तुम्हारी बीवी ने ठेका वेका ले लिया है कि इसको पोछा वोछा कैसे लगेगा, और कुछ नहीं तो मेंटेनेंस के बिल के लिए आप साफ सफाई का काम ही शुरू कर दो जल्दी से। जब फोन आ ही गया तो मैडम ने चार्ज ले लिया। अब मैडम की तो टिप्पणी, वो कह रहा ना टिप्पणी आनी जरूरी थी, मैडम ने खुद भी कहा है। तो मैडम की क्या टिप्पणी थी, वाह भाई वाह। वो तो जनाब के ऊपर ही मंद मंद मुस्कुरा रहा था कि क्या बेवकूफ आदमी है, मेरे इतने कम नंबर आए हैं उसके बाद में भी ये इस तरह से बात कर रहा है, मुझसे कुछ भी नहीं कह रहा, एक भी वर्ड हार्ड नहीं बोला गया है मुझसे। सोचो जब मैडम ने किस तरह से फिरकी ली, मैडम ने तो हद ही कर दी भाई। अभी अगर कोई बिगाड़ने वाला लोग हो तो आप देख लो, वो मैडम का नाम उसमें सबसे ऊपर लिख लेना। मैडम का कहना ये है कि ये सब तो होता रहता है, यानी कि जब हम छोटे थे, जब हमने भी देखा था, और अब ये देख रहा है, इसकी बारी है, और कल को जब ये छोटे बच्चे बड़े हो जाएंगे तब ये भी हमारी तरह से उसी क्लास में होगा। कुल मिला के मैडम का मतलब ये है कि बेटे कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ देर के लिए घर वाले जो है ना चे चे पे करते हैं, उसके बाद में सब कुछ सही हो जाता है, बस थोड़ी देर झेल लो, बस मजे हैं उसके
उसके अलावा फिर जो मर्जी करना है वो करो, सब वही माँ बाप है, वही मस्ती है। मुझे नहीं लगता ये अपने बच्चे के लिए भी कुछ भी चेंज हो पाएंगे, और मेरे को लगता भी यही है कि इनके बच्चे ज्यादा पढ़ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि ये पढ़ने नहीं देंगे। बात इसकी नहीं है कि बच्चे खराब है, मैं बच्चों को बिल्कुल नहीं कह रहा, बच्चे बिल्कुल ठीक होते हैं, लेकिन उनके माँ बाप उनको कैसे ग्रोन अप करते हैं ये उस पर डिपेंड करता है। और इनकी पेरेंटिंग जिसके लिए इनको तारीफें बांधी जाती है, जीरो पेरेंटिंग है इनकी, बिल्कुल जीरो। कि जिस भी सब्सक्राइबर को इस बात पे शिकायत हो कि मैं जीरो पेरेंटिंग क्यों कह रहा हूँ, मेरे इंस्टा अकाउंट पे बात कर ले और हम लंबा डिस्कशन करेंगे। मैं प्रूव कर दूंगा इस बात को कि लोग बाग अच्छी पेरेंटिंग किसको कहते हैं और लोग बाग कैसे करते हैं, इंडिया में करते हैं, बाहर करते हैं, अमेरिका में करते हैं, और किस तरह की पेरेंटिंग में डिफरेंट है। जापानी पेरेंटिंग में कितना डिफरेंट है, अमेरिकन पेरेंटिंग में कितना डिफरेंट है, और इंडियन पेरेंटिंग में कितना डिफरेंट है। मैडम की समरी सुन लीजिए। हाँ भाई देखिए, नंबर से कोई ऐसी मुझे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैंने देखा है इसने मेहनत करी है, और मेहनत करना जो जरूरी बात होती है। हाँ, जो वो कह रहे थे कि आने वाला साल को इम्पोर्टेंट होता है, तो जैसे मैंने इसको कहा भी था, एक साल, बस एक साल फोकस कर लो पढ़ाई पे। कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं, हाँ कुछ और रेस्ट्रिक्शंस होंगे, मतलब अभी रेस्ट्रिक्शन है, बंदे पे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा भाई। किसी के इतने नंबर आए हो ना, उस बच्चे का जो चेहरा है ना वो देखने लायक होता है। एटलीस्ट जब माँ बाप जो उसकी क्लास ले रहे होते हैं तब तो देखने लायक होता है। बस ये बंदा मंद मंद मुस्कुरा रहा है, मजे आ गए, बहुत मजे आ गए। तो बस एक साल ही तो मेहनत करनी है, उसके बाद में तो पूरी लाइफ पड़ी है। मतलब एक साल वर्सेस पूरी की पूरी लाइफ, मतलब एक साल में मैडम जो सब कुछ बदलने वाली हैं। अरे मैडम, ये एक साल के लिए कई साल पीछे से लगते हैं, तब ये वाला एक साल जो है ना तब आता है। ऐसा नहीं होता कि एक साल में, इस वाले एक साल में कोई बिल्कुल टॉपर बन जाता है। anyway, मेरा मैसेज ये देने का बिल्कुल भी नहीं है कि सब लोगों को टॉपर होना चाहिए, बट लाइफ में कम से कम आगे तो निकलना चाहिए, कुछ अच्छा तो करना चाहिए, एटलीस्ट एवरेज से तो अबव होना ही चाहिए। और जनाब फिर आते हैं घूम फिर के, कहते हैं हाँ तुमने तो कह दिया, हाँ कह दिया, अब मुझे बस इतना कहना है कि अगले साल इसको ये मतलब जनाब को ये नहीं सूझ रहा कि अगली साल इसको क्या मैं टारगेट दूं, क्या टारगेट देना चाहिए, और वो सही टारगेट क्या हो सकता है। जनाब के दिमाग में बस इतना ही आया कि फर्स्ट डिवीजन आ जाए, यानी अभी 59.3 है, तो अगली बार इसके कम से कम 60% आ जाए। फर्स्ट डिवीजन भाई इसी को कहते हैं। अब आप सभी लोग बताइएगा, इसे प्रोग्रेस कहेंगे, क्या कहेंगे, और ये कहाँ स्टैंड करता है? क्या इन्हें नहीं पता कि चालू ने 85% नंबर बताए थे, किसके? शहर के। ओहो भैया, ये उससे भी गया गुजरा है कि वो गाँव में रहती है, वो 1 महीना गायब भी रही, हालांकि वो भी फर्जी है। 85% उसके नहीं है, लेकिन उसके 85%, इसके कितने? 60% भी नहीं है। जनाब आपने जारा का रिजल्ट नहीं बताया, उसका रिजल्ट भी तो आ गया होगा। आई मीन वो 12th की बात नहीं कर रहा मैं, वो 12th तो पिछली बार वो क्रॉस कर चुकी थी, इस बार उसने कॉम्पिटिशन्स वगैरह दिए, और वो इंजीनियरिंग में ज़्यादा इंटरेस्टेड थी, और अभी अभी जेई का रिजल्ट तो आ ही चुका है। तो उसका तो वैसे भी आपने ठेका लिया था ना कि भी उसकी पढ़ाई का ध्यान रखेंगे, आखिरकार यही पढ़ा रहे हैं ना, इसलिए तो बच्ची वो इतना अच्छा पढ़ रही है। अब देख लो, एक पेरेंटिंग जनाब की ये है कि वो बच्ची इतना अच्छा पढ़ रही है, और एक पेरेंटिंग जनाब की ये है कि ये यहाँ पर कितना अच्छा पढ़ रहा है। अब आपने देख लिया 59.3% पढ़ रहा है ये। देखिए जनाब, जिसको जो है ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं, यानी कि अपने पास रख के पढ़ा रहे हैं, और जिसको ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, यानी कि इतनी दूर है, तो ऑनलाइन वाले जो स्टूडेंट है वो तो इतना तेज हो गया, इतना बढ़िया हो गया, और जनाब के पास रहने वाला स्टूडेंट का ये हाल है। अच्छी छी जनाब, यही आपकी पेरेंटिंग है? अब जनाब ने असली बात कही, जिसके लिए रिजल्ट बाहर आया, और एक साल बाद में जब ये मतलब ये कर ले, और ये कर ले अच्छी तरह से, फिर उसके बाद में कुछ भी करो, ये करो, इंस्टाग्राम बनाओ, ये करो, तो ये अब आगे ना बात इंस्टाग्राम करने की, क्योंकि इंस्टाग्राम पे इसने अभी रील बनाई है चालू के साथ में, और उस पर अच्छे खासे व्यू आए हैं, और वो चालू को बहुत पसंद आया है, और चालू ने उसको अप्रिशिएट भी किया है, और आगे भी वो यही सब काम करना चाहती है। इसलिए बहुत सारे कमेंट इस तरह आगे, इसका इंस्टाग्राम खोलो, इसका इंस्टाग्राम अकाउंट बनाओ, ये भी इंस्टाग्राम पे आएगा, और ये भी अपने अपनी अच्छी अच्छी रीलें डालेगा। हम तो मुंह धो के बिल्कुल तैयार हैं, बिल्कुल इसकी रील देखने के लिए। हमारी आंखें जो बिल्कुल फिर खुल जाएंगी, पट से खुल जाएंगी। अब जनाब ने यहाँ साफ साफ मना कर दिया, भाई ये मेरे अंडर में है, और मेरा बच्चा अच्छे से पढ़ेगा, ये इंस्टा का काम नहीं करेगा बिल्कुल भी। और मैं जानता हूँ इंस्टा पे करने के बाद में बच्चे जो है इस तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं, और पढ़ाई वढ़ाई पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। मैं भी बचपन में यही किया करता था। जनाब ने बिल्कुल साफ साफ मना कर दिया, ये रेल वेल बनाने के चक्कर में मत रहे,
और बिल्कुल रील नहीं बनाएगी, इसके साथ तो बिल्कुल भी नहीं बताएगी। ये मेरे खाते में है, ये मेरे अकाउंट में, इससे जितने काम कराने हैं पहुंचे से लेके और फोटोग्राफी तक के सारे काम कराऊंगा मैं, पर तू कोई काम नहीं कराएगी इससे। तो समझ में आ रहा होगा ना क्यों करके चालू भाग के नहीं आ रही और क्यों करके ये सब कहानी चल रही है। अरे अंदर अंदर बहुत कुछ चल रहा है, बताएंगे आपको। आपने सारी बातें खत्म करने के लिए व्लॉग बना दिया कि नहीं कोई इंस्टा पे नहीं आने वाला, आप लोग चाहे कुछ भी कहते रहिए। वो बात दूसरी है, जनाब की बात को हमेशा चालू जो अपोजिट करती है, एक दिन चुपचाप इसका भी अकाउंट रिवील कर देगी कि आपको अगर देखना है तो इसका अकाउंट ये वाला है, और वो भी पहले का अभी का नहीं कई सालों का बना हुआ होगा, और आखिरकार जनाब को फिर दोबारा से झूठा साबित कर देगी। आपने एक बार भी जवाब नहीं दिया इस बात का कि पिज्जा का अकाउंट पहले से कैसे बना हुआ था। हालांकि चालू ने भी झूठ ही बोला था, उसका अकाउंट जो उसने अभी बनवाया है जबकि वो बहुत पुराना अकाउंट था। तो चलिए भाई, उसके बाद में रेसिपी बनी और एक रैप बना, वो मेरा फोर्टे नहीं है, तो इसलिए किचन में हुई जितनी भी बातें हैं उसके ऊपर मैं बात नहीं करूंगा, और भी ज्यादा नहीं तो लंबा हो जाएगा ये। आप बताइएगा जनाब का इस तरह की पेरेंटिंग आपको कैसे लगी और किस तरह से इन्होंने अपनी गार्जियनशिप का अपना रोल सही से निभाया। टोटली इन्होंने ड्रामा किया। वाकई में जनाब ने जैसे कहा इतने परसेंटेज आना ओके, सेटिस्फैक्ट्री है, बढ़िया है। जनाब का अपने आप ही स्तर नहीं पता लगता कि इनको आज की डेट में पढ़ाई और स्टडी के बारे में कितना पता है। बाकी रही मैंने जो और पॉइंट कवर किए उनके ऊपर भी आप कमेंट कर सकते हैं कि जनाब की आखिर ये मसल पावर कहाँ निकलेगी, है कहाँ। मानना पड़ेगा भाई, ये बहुत दिनों बाद में पहला व्लॉग बना है जिसमें मैडम की बीमारी डिस्कस नहीं हुई है। चलिए मिलते हैं किसी अगले पॉडकास्ट में। आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।